नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी बज रहे हैं 4:30। मैं बिल्कुल अभी उठा हूँ। आज है सैटरडे और आज हमें जाके मेरा फेवरेट वर्कआउट लगाना है, एक पुश वर्कआउट। लेकिन सबसे पहले हाइड्रेशन और प्री वर्कआउट मील। मौसम बदल रहा है, विंटर्स आर सेटिंग इन, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी क्वाइट। ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे और विंटर्स में एक अलग ही शांति होती है। अगर गर्मियों में मैं ऐसे बालकनी में खड़ा होता हूँ तो एसी का शोर इतना रहता है, लेकिन अभी पिन ड्रॉप साइलेंस है। हर चीज की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। और आप देख रहे होंगे ये दिवाली की लाइट्स अभी भी लगी हुई है मेरी पूरी लेन में। सो इट्स वेरी वेल लिट और बहुत सुंदर लगता है दिवाली के टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ तो मेरी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही होगी। बट इट्स वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट। विंटर्स आर माई फेवरेट। गर्मियों से मैं बहुत परेशान था, इस बार गर्मियां भी बहुत बुरी थी। खैर, बातों बातों में भूल गया ये शेक फिनिश करना है। तो प्री वर्कआउट मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में वर्कआउट आप करते हैं और खाली पेट जाते हैं तो वो रिकमेंडेड नहीं है। कुछ खा के जरूर जाए। मैंने इसमें डाला है 1.5 केला और 1 हीप्ड स्कूप वे प्रोटीन का। तो इसमें क्विक डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स है जो सपोर्ट करेगा मेरा वर्कआउट। तो जनरली मैं वर्कआउट से पहले अपनी कॉफी में 2 ये नेस्कैफे के सैशे डालता हूँ और 3 ग्राम क्रेटीन ऐड करता हूँ। तो वो मेरी प्री वर्कआउट कॉफी होती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे आज, जिस दिन मुझे सुस्ती ज्यादा आ रही होती है, नींद ज्यादा आ रही होती है, अपने आप को पुश करना पड़ रहा होता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे नींद पूरी नहीं हुई या मेरा हफ्ता पूरा हैवी था जिस वजह से वीकेंड पे आपको ज्यादा थकान फील होती है। व्हाटएवर इज द रीजन, ऐसे दिनों में, ऐसी मॉर्निंग्स में मैं 2 की जगह 3 सैशे लेता हूँ। एक सैशे में अराउंड 1.2 ग्राम कॉफी है। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3.5 ग्राम के आसपास कॉफी हो जाती है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2.4 ग्राम्स होती है। बट दिस इज द मैक्स। इससे ज्यादा कॉफी मैं नहीं लेता एक सर्विंग में। और इसमें मैंने मिलाया 3 ग्राम क्रेटीन। एंड नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप। ये फिनिश करेंगे और जिम चलेंगे। वैसे जब वेदर चेंज होता है, विंटर्स आ रहे होते हैं, तो कॉफी पीने का मजा अलग ही होता है। और ये विंटर्स का टाइम हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आइडियल नहीं होता, स्पेशली अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट शूट करने जा रहे हैं तो, क्योंकि अंधेरा है और मेरे पास कैमरा नहीं है और फोन एक लिमिट तक ही कैप्चर कर सकता है इतने अंधेरे में। सो आई एम श्योर वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। काफी चीजें मुझे कहनी थी जो आई थिंक मैं वर्कआउट के बाद बोलूंगा, जस्ट बिकॉज देयर इज नो लाइट। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it.
तो 7:45 बज रहे हैं। आज थोड़ा ओवरकास्ट है तो नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक ये वीडियो भी थोड़ा डार्क आ रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा हाई वॉल्यूम पुश वर्कआउट लगाया। और मेरे को आपको जिम जाने से पहले जो बात बतानी थी वो थी कि मैंने अपने पुश वर्कआउट में काफी चेंजेस करे हैं। मैंने अपनी कंपाउंड मूवमेंट्स चेंज करी हैं। मैं 1 साल से ज्यादा से सारी पुशिंग मूवमेंट्स डंबल से कर रहा था। तो मैं शोल्डर प्रेस डंबल से करता था, मैं चेस्ट प्रेस भी डंबल से करता था, लेकिन अब मैंने रॉड यूज करना शुरू किया। आई यूज बाबल। तो शोल्डर के लिए मैं स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस कर रहा हूँ, बाबल यूज करके, रॉड यूज करके। एंड सिमिलरली मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, 2 वेरिएशंस, पहला फ्लैट और दूसरा स्पिथ मशीन पे इंक्लाइन, जिस वजह से पुश वर्कआउट काफी डिमांडिंग और काफी हाई वॉल्यूम हो गया है। और मेन पर्पस चेंज करने का, एक्चुअली 2 पर्पस हैं चेंज करने के। पहला 1 साल से ऊपर हो गया था तो तकरीबन 1-1.5 साल के बीच में मैं वर्कआउट चेंज कर देता हूँ। दूसरा, मैं प्रोग्रेशन नहीं लगा पा रहा था। इस जिम में, मेरे जिम में जो डंबल्स की प्रोग्रेशन है वो 5 किलो की है। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो बीच में कोई डंबल पेयर्स नहीं है। तो 27.5 या 32.5 के डंबल्स नहीं है, जिस वजह से प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है एक स्टेज के बाद। तो अगर मैं चेस्ट प्रेस मार रहा हूँ 30 केजीज या 35 केजीज से, सीधा 40 केजीज लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। वर्सेस इफ आई हैव 37.5 then I can still make an attempt। और 35 और 40 केजीज के डंबल लिफ्ट करना अपने आप में एक टास्क होता है, शोल्डर को बहुत स्टेबलाइज करना पड़ता है उसके लिए। सो आई वांटेड टू अवॉइड दैट। अभी तो रॉड से प्रेसिंग मूवमेंट्स में काफी मजा आ रहा है। आई थिंक इसमें मैं प्रोग्रेशन इजीली लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे जिम में 1.25 केजी की प्लेट भी है, 2.5 केजी की प्लेट भी है। सो इट बी अ लॉट इजियर, बट वील सी, टाइम विल टेल। और कुछ बातें और करनी थी आपसे। इस बार दिवाली काफी अच्छी मनी, काफी लोगों से मिल पाए, काफी लोगों से मैं बहुत टाइम के बाद मिला। जब मैं मिठाई देने उनके घर गया, काफी बातें हुई, काफी लोगों ने मेरे चैनल की बात करी, मेरी फिजिक की बात करी, पॉजिटिव बात करी ज्यादातर। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार घूम के मेरे पास आ रहा था कि हमें भी अपनी फिजिक इंप्रूव करनी है, कैसे करें, आप कैसे करते हो, आप सुबह जल्दी कैसे उठते हो, आप अपनी डाइट ट्रैक पे कैसे करते हो, वगैरह वगैरह। यू गेट द क्रक्स। द पॉइंट वाज पीपल वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उनको पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। एंड माई आंसर टू एवरीवन वाज कि ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल है। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। एक दिन में, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा। ये सब कंसिस्टेंसी का गेम है। यू हैव टू डू दिस एवरी डे। यू हैव टू मेक इमोशनल एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जिससे मेरा मतलब ये है कि पर्सनली आपको इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए। एक बहुत गोल ड्रिवन गेम है। आपका एक गोल होना चाहिए जिसे अचीव करने के लिए आपको रोज मेहनत करनी है। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट मतलब फिजिकली आपको पूरा इन्वेस्ट करना है, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी मसल को। आप थकेंगे, यू हैव टू गो पास्ट दैट स्टेज ऑफ फटीग। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट मतलब योर माइंडसेट। यू हैव टू हैव अ गोल। आपको उस गोल को अचीव करने के लिए सारी मेहनत करनी है। फिजिकल के साथ साथ अपने दिमाग को भी तैयार करना है, उसे ट्रेन करना है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे वो शाम को लेट एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो अपने आप को पुश करना हो थकने के बावजूद भी, बट जब तक आप पर्सनली, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आते। ये मैंने देख लिया। एक टिकमार्क की तरह अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो उससे रिजल्ट नहीं आते। आपको बहुत फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। कई जगह आप हारेंगे, कई जगह आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बट ये फिजिक के साथ ही नहीं है, ये लाइफ में हर चीज के साथ है। कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई भी गोल हो लाइफ में, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको बहुत फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। इस चीज को भी उसी तरह से ट्रीट कीजिए आप। तो जो भी मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था, मैं यही जवाब दे रहा था। पुट इन ऑल द एफर्ट्स, पूरी मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। डरना नहीं है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इवेंचुअली द पॉइंट इज, कैन यू हैंडल योर माइंड? आप अपने ब्रेन को ट्यून कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदल पाए? क्योंकि सारी सुपर पावर यहाँ पर है, मसल में नहीं है। मसल तब बनेगी जब आपका दिमाग आपकी बॉडी के साथ सिंक होगा, वो आपको पुश करने के लिए आपका साथ देगा। क्योंकि ऑनेस्टली जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है और हमारा माइंड हमें उसी तरफ लेके जाता है जहां पर कंफर्ट हो, आराम हो। तो चाहे वो अपने कंफर्टेबल बेड में देर तक सोना हो, चाहे वो आराम से लेट के नेटफ्लिक्स देखना हो, चाहे वो जंक फूड खाना हो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो ब्रेन आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। बट कैन यू फाइट इट आउट? क्या आप बॉडी से पहले अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं? तो यार ऑनेस्टली मेरी फिलॉसफी यही है दैट यू हैव टू शो अप एवरी डे। चाहे वो जिम हो, चाहे वो आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो स्टेडियम हो या आपका बैडमिंटन कोर्ट हो, जो भी आप करते हैं, यू हैव टू शो अप एवरी डे। रोज डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, रोज आपके पास कोई रीजन होगा वो चीज ना करने का। चाहे वो ऑफिस का ज्यादा काम हो, चाहे वो आपके घर पे किसी की तबीयत खराब हो, चाहे वो आपकी नींद है जो पूरी नहीं हुई, या आपको लग रहा है कि आपका दिन बहुत बिजी होने वाला है इसलिए आपको ज्यादा नींद चाहिए, या आपने देर रात तक नेटफ्लिक्स देखा, बहुत रीजंस हैं।
चीजें ना करने के। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये करना रोज आसान है, मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने दिमाग के साथ लड़ना पड़ता है, अपने शरीर के साथ लड़ना पड़ता है। कई बार मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बिस्तर से निकलने का, बट दैट इज वेयर आई टेल माई सेल्फ आई हैव टू शो अप, आई कैन नॉट क्विट। आहा, अब धूप आई है, चलिए घर चलते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। आजा। लेकिन ब्रेकफास्ट करने से पहले एक बुक रिकमेंडेशन जो मैं आपसे शेयर करने के लिए रुक नहीं पा रहा था। तो मैं काफी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे रीडिंग का शौक है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी टॉप 3 किताबें अभी तक की कौन सी है, उसमें से एक ये किताब जरूर होगी। इस किताब का नाम है एजुकेटेड। दिस इज रिटन बाय तारा वेस्टओवर। बहुत समय पहले मैंने ये किताब ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। मुझे ये लगता था कि तारा वेस्टओवर ने अपनी कहानी लिखी होगी। तारा वेस्टओवर इज अ PhD इन हिस्ट्री। ये ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तो बहुत अच्छी एजुकेशन रही है इनकी। तो मुझे लगा इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में इस किताब में लिखा होगा, और ये काफी मोटी किताब भी है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से ही किताब बहुत ज्यादा ग्रिपिंग थी, जिसमें तारा ने अपने बचपन से लेकर अपनी एजुकेशन तक की पूरी कहानी लिखी है। बट इस किताब में उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स, अपनी एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं रखा, अपने बचपन पे ज्यादा एम्फेसिस रखा है। वो इसलिए कि उनका बचपन बहुत यूनिक था और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज से भरा हुआ था। तारा वेस्टओवर आई थिंक 4-5 भाई बहन थे, और उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें एक्चुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। उन्होंने अपने किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। वो स्कूलिंग सिस्टम से हेट करते थे, नफरत करते थे, और अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाते थे। वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी बच्चे को हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक कभी नहीं भेजा। अगर कोई दर्द हो तो बच्चे दर्द सहते थे, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। इनकी मदर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करती थी, उसी से इनका काम चलता था। तो घर का माहौल इनका बहुत अच्छा नहीं था। इनके पेरेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इनका एक भाई फिजिकली असॉल्ट करता था, इन्हें मारता था। तो बचपन इनका काफी अबनॉर्मल रहा बिकॉज ऑफ हर पेरेंट, और फिजिकल अब्यूज भी सहा इन्होंने अपने भाई के हाथों, लेकिन शी केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। वो कुछ करना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी लाइफ में। बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग किताब है, कैसे इन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए ये आगे बढ़ी और इन्होंने काफी चीजें अचीव करी लाइफ में। और अपने बचपन की वजह से कैसे इनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हुई, कैसे अपने आप को इंफीरियर समझती थी बाकी लोगों से, कैसे अपने डिसीजंस को इतना ज्यादा डाउट करती थी, किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी, लोग इन्हें वियर्ड समझते थे। बहुत ज्यादा टचिंग है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत चीजें सीखी है मैंने इस किताब से। बहुत लंबी किताब है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं और आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, दिस कैन बी योर फर्स्ट बुक। बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, बहुत टचिंग स्टोरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो प्लीज इस किताब को पढ़िए। ये एक रेगुलर बायोग्राफी नहीं है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी लाइफ बहुत यूनिक थी, और सारी स्ट्रगल्स के बाद भी तारा ने जो अचीव किया है, हैट्स ऑफ टू हर। तो ब्रेकफास्ट है वही स्टैंडर्ड और बड़ा सिंपल। 100 ग्राम ओट्स है इसमें, जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे। इसमें मैंने 1 स्कूप प्रोटीन मिलाया है, 150 ग्राम पाइनएप्पल है, 150 ग्राम पपाया है, और थोड़े से चोकोस डाले ऊपर, थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए और फ्लेवर के लिए, क्योंकि आज मैंने वर्कआउट थोड़ा तगड़ा लगाया। इससे मुझे तकरीबन मिलेंगे 650 से 700 कैलोरीज और अराउंड 35 to 38 ग्राम्स प्रोटीन। आइडियल है रिकवरी स्टार्ट करने के लिए। अच्छी क्वालिटी के कार्ब्स है इसमें, एक्सेप्ट द चोकोस। प्रोटीन का सिंपलेस्ट कन्वीनियंट फॉर्म है वे और फ्रूट्स, जिससे आपको फ्रुक्टोज मिलता है, मतलब एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं।